बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरे नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा कि पंजाब में अब होगा क्या, किसकी वज़ारत आला बचेगी और किसकी नहीं बचेगी, और कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के जो असरात होंगे वो हमज़ा शहबाज की सियासत पे क्या पड़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। PMLN के लोगों ने जो पहला प्रोपेगेंडा किया, अदालत ने ये कहा, पहले अदालत का फैसला जो है उसको ज़रा आसान कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो भी शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी और सिमत में वोट डालेगा उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। 3 चीज़ों के लिए, अदम एतमाद के लिए, एतमाद के वोट के लिए और मनी बिल के लिए, वो काउंट ही नहीं होगा। यानी अगर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया परवेज़ इलाही को और एक मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया हमज़ा शहबाज को, तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे। जो हमज़ा शहबाज को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। इसी तरह नून लीग का जो बंदा परवेज़ इलाही को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। ये है सिचुएशन। अदालत का फैसला ये कह रहा है कि वोट काउंट नहीं होगा। वोट डालने वाले को सज़ा क्या मिलेगी इस बारे में वो खामोश हैं, और इस बारे में वो ये चाहते हैं कि फैसला किया ज़रूर जाए, लेकिन वो फैसला करे पाकिस्तान की पार्लियामेंट। खुद उन्होंने ये फैसला नहीं किया और सदारती रेफरेंस के सिर्फ एक हिस्से का फैसला दिया, वो भी बहुत ताख़ीर से। ये फैसला पहले आता तो मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते और उस्मान बुज़दार अभी तक वज़ीर आला पंजाब होते। लेकिन अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। शायद अगर ये फैसला पहले आ जाता तो इस वक्त इमरान खान की और उस्मान बुज़दार की ये पॉपुलैरिटी या ये मकबूलियत ख़ास तौर पे इमरान खान की पाकिस्तान में ना होती। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक और चीज़ जो PMLN कह रही है, उनका ये कहना है कि हमज़ा शहबाज इस्तीफ़ा तो किसी सूरत नहीं देंगे और वो वज़ीर आला पंजाब हैं। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इस फैसले का इतलाक़ फैसला आने के बाद से होगा, यानी ये फैसला आज आ गया है, लिहाजा आज के बाद जो भी इंतखाबात होंगे उनमें मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। जो आज से पहले हो गए हैं उनमें काउंट हो गया तो हो गया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आईनी माहिरीन इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। 2 बड़ी अहम राय हैं। एक तो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने राय दी है। मैंने कई और लॉयर से और सीनियर लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस फैसले का इतलाक़ उस दिन से होगा जिस दिन ये रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने फाइल किया था। यानी जिस दिन डॉक्टर आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा कि आप बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकें और मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उस दिन से इसका इतलाक़ हो जाएगा। उस दिन के बाद से अगर कभी भी मुनहरिफ अराकीन ने कहीं पे वोट डाला होगा तो वो काउंट नहीं होगा। लिहाजा हमज़ा शहबाज को जो 197 वोट मिले हैं, 197, ये फिगर आप याद रखिएगा, उनमें से 25 को आप माइनस कर दें तो बाकी हमज़ा शहबाज के पास 172 वोट बचते हैं। उनके पास 172 वोट मौजूद हैं, जिनमें से उनको 186 चाहिए, यानी 14 वोट अभी भी हमज़ा शहबाज के पास कम है। इसको आप क्लियर कर दें। पहले यहां तक आपको बताऊंगा, फिर बाकी चीज आपको बताऊंगा। एक तो फैसले का इतलाक़ उसी दिन से होगा जिस दिन सदर पाकिस्तान ने यह रेफरेंस फाइल किया था। लिहाजा पंजाब असम्बली में मुनहरिफ अराकीन ने यह वोट डाला, उनका वोट काउंट नहीं होगा। वोट काउंट ना होने की सूरत में हमज़ा शहबाज 172 पे जाकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि हमज़ा शहबाज के पास अब वज़ीर आला बनने का आखिरी इम्कान क्या है। अब तक जो तज्जिया मिला है, जो कानूनी राय आई है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा एक आखिरी चांस है, लेकिन उसमें किसी को खुदकुशी करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरी चीज जो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया, वो ये कहा कि 186 वोट लेने वाला ही वज़ीर आला बन सकता है। कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि दोनों वोट लेंगे और दोनों में से जो ज्यादा वोट लेगा वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा, क्योंकि असेंबली का साइज छोटा हो गया है। लिहाजा दोनों वोट लेंगे, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। अब परवेज़ इलाही के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, हमज़ा शहबाज के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, लिहाजा हम बन जाएंगे।
तो इसको उन्होंने निगेट किया, कानूनी माहिरीन ने। उन्होंने कहा जी 186 वोट लेने पड़ेंगे और 186 वोट कोई भी नहीं ले सकता इस वक्त। नंबर गेम अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा इसको आप गौर से देखें। सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 183 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 165 है पीएमएल-एन की, उसके बाद 10 हैं काफ लीग के, 7 हैं पीपल्स पार्टी के, 4 आजाद उम्मीदवार हैं, एक राहे हक पार्टी वाला है और एक चौधरी निसार अली खान है। इन सबको जब आप इकट्ठा करते हैं 183, 165, 10, 7, 4, 1, 1 तो 371 बनते हैं। तो इनमें जो आधा है 186 वोट चाहिए वजीर आला पंजाब बनने के लिए। ये तो हो गया आपको क्लियर। अब इसमें देख लें कि 25 तो हो गए मुनहरिफ अराकीन फारिग, यानी उनका वोट काउंट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन उनको उड़ा देता है या बचा लेता है, ये उसकी मर्जी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी एक डंडी मारी है, वो मैं आपको बताता हूं। आज ही उनको ये फैसला सुनाना था, उन्होंने महफूज कर लिया था, लेकिन वो आज नहीं सुनाने जा रहे, उसकी वजह आपको बताता हूं। बहरहाल अगर आप 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल दें कि वो ना पीटीआई को वोट डालेंगे और ना वो हमजा शहबाज को डाल सकते हैं, अगर वो बच जाएं, डी सीट ना हो, तो फिर भी हमजा शहबाज के लिए उनके वोट काउंट नहीं हो सकते। तो परवेज इलाही को उन्होंने वोट डालना नहीं, हमजा शहबाज को उनका वोट काउंट होना नहीं, तो इस सूरत में ये 25 लोग जाया हो जाएंगे। डी सीट हो या ना हो, इसका फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन इसका फैसला ये भी कर सकता है कि डी सीट हो गए, टेक्निकल लेवल पे इनको बचा भी सकता है कि डी सीट नहीं हुए, कुछ भी कर सकता है ना, उनकी मर्जी है। लेकिन अब वो ये नहीं कर सकता कि इनका वोट काउंट हो गया है, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब है, ये वो नहीं कर सकते। इनका वोट काउंट नहीं होगा 25 का। परवेज इलाही को डाल देंगे तो काउंट हो जाएगा, हमजा शहबाज को डालेंगे तो काउंट नहीं होगा। तो डी सीट तो इनको होना ही है। अगर परवेज इलाही को नहीं डालेंगे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, तो फिर भी डी सीट हो जाएंगे। तो आप इन 25 को निकाल दें तो परवेज इलाही या पीटीआई के पास कितने लोग रह जाते हैं, इसको जरा गिन लेते हैं। आप 183 में से 25 निकालते हैं तो बाकी बचते हैं 158, 158। उनमें आप काफ लीग के 10 डाल दें तो सीधे सीधे बन जाते हैं 168 वोट। अब आ जाएं आप पीएमएलएन की तरफ। पीएमएलएन के 165 वोट अपने हैं, उन्होंने 1 वोट लिया राहे हक पार्टी का और 4 लिए आजाद। इस तरह उनके हो गए 170 वोट। 7 वोट उन्होंने लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इस तरह उनके पास हो गए 177 वोट। और 25 वोट उन्होंने लिए मुनहरिफ अराकीन के, इस तरह उनके पास हो गए 202 वोट। लेकिन उनको तो पड़े हैं 197 वोट, तो बीच में से 5 कहां गए? 5 अराकीन पीएमएल-एन के भी मुनहरिफ अराकीन है, वो भी पीएमएल-एन को वोट नहीं डालना चाहते। वो पीएमएल-एन को वोट नहीं डालेंगे तो डी सीट हो जाएंगे। परवेज इलाही को अब वो वोट डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, लिहाजा इन 5 को भी आप निकाल दें। 30 बंदे सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए। अब 30 बंदे सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए हैं, 186 नंबर कैसे पूरे होंगे? अब इसका आप अंदाजा कीजिए। 160 बाकी रह गए नून लीग के पास, 7 वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे तो हो जाएंगे उनके 167। एक उनको राहे हक पार्टी का मिल जाएगा 168, यानी अब वो बराबर आ गए हैं पीटीआई के। और अगर 4 आजाद उम्मीदवार भी वो ले जाते हैं तो वो आ जाएंगे 172 पे। निसार अली खान से मेरी इतला के मुताबिक जो भी राब्ता किया पीएमएल-एन ने, चौधरी निसार अली खान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्होंने पहले भी अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते रहे, वो माजी में भी, और अब भी वो अपना वोट इस्तेमाल करने में संजीदा नहीं है। लिहाजा चौधरी निसार अली खान साहब का वोट कर दें आप साइड पे, तो ये एक वोट आप साइड पे कर लें तो बाकी वोटों की सूरत हाल आपके सामने है। यानी 168 पीटीआई के इत्तेहाद के पास है, और अगर सारे आजाद और राहे हक पार्टी को ले जाते हैं नून लीग तो उनका 172 है। 186 दोनों के पूरे नहीं हो रहे, ना पीटीआई के और ना नून लीग के। अगर आजाद उम्मीदवार कुछ टूट के पीटीआई में आ जाते हैं तो हो सकता है पीटीआई 172 पे हो और नून लीग 168 पे हो। तो आप यही समझें कि 170 वोट दोनों के पास हैं और दोनों एक दूसरे को वोट नहीं डाल सकते।
तो फिर कैसे वजीर आला कोई बनेगा? 186 वोट चाहिए, वो कोई भी नहीं ले सकेगा। और पंजाब में दोबारा आम इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बलियों के, अब तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। क्योंकि मैं खुद कोई आईनी माहिर नहीं हूं, जो लोगों ने मुझे बात समझाई वो यही है कि 186 वोट दरकार हैं वजीर आला पंजाब बनने के लिए, जो ना परवेज अली ले सकते हैं ना हमजा शहबाज ले सकते हैं। हाँ, एक तरीका है सिर्फ कि हमजा शहबाज या परवेज अली वजीर आला पंजाब बन जाए। वो तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। वो तरीका यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के 5 नाराज अरकान हैं वो वापस जाके नून लीग में शामिल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून की ताकत वापस 165 पे चली जाए। इस तरह जब पीपल्स पार्टी के 7 लोग उनके साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएंगे 172, और फिर एक राह हक पार्टी का और 4 आजाद उम्मीदवार उनको मिलेंगे तो वो हो जाएंगे 177। अब अगर इन 177 लोगों में काफ लीग के 10 वोट पड़ जाएं तो ये 187 वोट बन जाएंगे, और फिर हमजा शहबाज या परवेज अली, उन दोनों में से जो चाहे वो वजीर आला पंजाब बन सकता है। यानी एक ही सूरत रह गई है, सिर्फ एक सूरत रह गई है वजीर आला पंजाब PMLN का बनने की। PTI के तो चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। मुनरिफ अरकान के बाद, क्योंकि ये PTI को वोट डालेंगे नहीं और PMLN को कास्ट हो नहीं सकता, तो इन 25 को तो आप कर दें साइड पे। इसके बाद PTI के तो चांसेस हो गए खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ चांसेस रह गए हैं PMLN के, और वो चांसेस क्या है कि काफ लीग अपने 10 वोटों को लेकर PMLN के पास चली जाए और PMLN के जो 5 मुनरिफ अरकान हैं वो भी उनके पास वापस आ जाएं। ये 15 वोट अगर उनको मिल जाते हैं तो वो 172, और ये 15 वोट लेकर वो 188, 187, 88 पे वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरह PMLN ये इलेक्शन जो है वो जीत कर अपना वजीर आला बना सकती है, चाहे वो परवेज अली को बना दें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर तो 186 वोट पूरे करने हैं। तो 3 बड़ी अहम गुजारिशात मैंने आपके सामने करनी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो एक ट्वीट है जो मीर मोहम्मद अली खान ने की है। वो लिखते हैं, द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन रिजाइन्स। जो प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर जुबैर साहब ने इस्तीफा दिया, और ये कहते हुए दिया कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर दबाव डाला है कि वो मैनिपुलेशन करें, यानी हेर फेर करें। जीडीपी का जो फिगर है, जो पाकिस्तान की जीडीपी है, जीडीपी मैंने आपको बताया कि एक मुल्क एक साल के अंदर जितनी भी पैदावार करता है और जितनी भी खिदमात पेश करता है उसकी जो कुल वैल्यू होती है, यानी टोटल प्रोडक्शन और टोटल सर्विसेज के जो टोटल पैसे बनते हैं, वो उस मुल्क का जीडीपी होता है। जैसे डॉक्टरों ने कितने पैसे कमाए, कितने पैसों का काम किया, जैसे इवन एक तरखान ने, एक मोची ने, एक लकड़हारे ने, एक लोहार ने, एक जिन्होंने सर्विसेज दी, उन्होंने कितना काम किया, उनके सर्विसेज के जो पैसे हैं वो, और उस मुल्क में कितनी चीजें बनाई गई नई उस साल में, जो टोटल प्रोडक्शन है उसके पैसे, वो इन दोनों को जमा करते हैं तो मुल्क का जीडीपी बनता है। जीडीपी जितना ज्यादा हो मुल्क उतना ऊपर जाता है। तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो इमरान खान साहब के दौर में बढ़ के 5.5% तक आ गया था। मौजूदा हुकूमत ने दबाव डाला शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर जुबैर साहब के ऊपर, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि मेरे ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि मैं जीडीपी को 5.5 के बजाय 4% शो करूं, यानी मैं इसको हेर फेर करके 5.5 को 4% पे ले आऊं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी और घटिया दिखाई दे कि वो काम ठीक नहीं कर रहे थे। ये देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब के ये काम है। अपने दौर में जीडीपी क्या ऐसे ही ज्यादा दिखाते थे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीडीपी है उसको कम दिखाने के लिए अब दबाव डालेंगे लोगों पर। उन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकार कर दिया कि मैं इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा इन चीजों को, और हेर फेर मेरे से आप तवक्को ना करें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैल्यूट है ऐसे ऑफिसर्स को। अब आ जाए 3 गुजारिशात पे। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आप शहरी इलाकों में रहते हैं या देहात में रहते हैं, आप परिंदों के पानी का बंदोबस्त करें। रात के वक्त पानी रख दें, सुबह तक ठंडा हो जाएगा।
परिंदों को पानी का बंदोबस्त करें, ख़ास तौर पे दिन के टाइम पे, और अगर साया भी आप फराम करें पानी के ऊपर तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, उनमें आप पानी रखें, क्योंकि परिंदों को बहुत प्यास लगती है और उनको इतनी आसानी से पानी मैसर नहीं होता, उड़ के उनको दूर जाना पड़ता है, तो इससे तकलीफ होती है। अल्लाह ताला इसको बहुत अजर आपको देंगे। दूसरा, आप अदनान के लिए दुआ करें। हमें कुछ थोड़ी सी डॉक्टर ने बेहतरी की उम्मीद दिलाई है दोबारा। उसका सांस भी काम कर रहा है, उसका दिल भी काम कर रहा है। अब वेंटिलेटर छोटा लगा दिया गया है, ज़्यादा सपोर्ट उसकी बॉडी खुद ले रही है, लेकिन उसका दिमाग जाग नहीं रहा और बिल्कुल उसको पेन फील होना शुरू हो गई है। वो कोमा में है, बेशक कोमा जैसी पोजीशन में है, और पेन फील होना शुरू हो गई है। कभी कभी आंख झपकता है, दबाएं तो रिएक्ट भी करता है बाज़ औक़ात। लेकिन जो नए टेस्ट आए हैं उनमें डॉक्टर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी हमने भिजवाए हैं, इन हालात में अगर वो बिल्कुल ठीक होता तो मुझे पता है कि वो मेरे साथ कांधा लगाकर खड़ा होता। मैंने इस मुश्किल सूरत हाल में उसकी कमी को बहुत महसूस किया है। वो बहुत प्यारा और साथ देने वाला दोस्त है, और तभी आपको एहसास होता है जब कोई आपके पास उस वक्त नहीं होता जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। और बड़ा दिलासा देने वाला अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है। तो अदनान की कुछ डॉक्टर बेहतरी की उम्मीद दिला रहे हैं, और आज कुछ ख़ास डॉक्टर बाहर से भी आए हैं, वो भी देखेंगे अदनान को। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप दुआएं करें, आपकी दुआओं से हमें उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगा। और आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि ये लाहौर की कोई मॉडल है टिकटॉक की, उसने जंगल में आग लगा के ये फुटेज बनाई है, पर्चा हो गया वहाँ पे मारगला की पहाड़ियों में जाके, और ये इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। यार, अपने जंगलों को आग लगा के आप फुटेज बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इनको पकड़ के पुलिस को जो है वो सजा देनी चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए, और इनसे जितने दरख्त इन्होंने जलाए हैं उससे 10 गुना दरख्त इनसे लगवाने चाहिए और इनसे बड़े करवाने चाहिए। आप दरख्त लगा नहीं सकते तो आप उनको आग तो ना लगाए ना, सिर्फ अपने एक शूट के लिए, अपने 10-15 सेकंड के एक क्लिप के लिए। बड़ा अफसोसनाक है। इन चीज़ों को डिस्करेज करें। ये पाकिस्तान आपका अपना है, ये दरख्त आपके अपने हैं। इनको आग लगाएंगे एक छोटे से क्लिप के लिए, चंद लाइक्स के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए, बड़ी ज़्यादती है। तो नाज़रीन, मेरी ये 3 गुजारिशात थी। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।